हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। 80 मार्क्स का ये प्रैक्टिस पेपर है एनुअल एग्ज़ाम का। ओके, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न विल बी हायर इन। डिफ्यूज़न क्या होता है? किसी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न किस में ज़्यादा होता है? गैसेस में, क्योंकि गैसेस में घुलने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग वाटर। तो क्या होता है, कौन मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द करेक्ट सिंबल ऑफ सोडियम एलिमेंट इज। सिंबल बताना आपको सोडियम एलिमेंट का। तो क्या होता है? Na होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड आर। सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है? सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na और क्लोरीन का Cl। अब Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 8 1। Cl की 2 8 7। अब सोडियम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन एक बोरो करेगा अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी आपका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सोडियम को पॉजिटिव चार्ज लगेगा और क्लोरीन को नेगेटिव। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज। प्रोटॉन, प्रोटॉन P प्लस, इलेक्ट्रॉन E प्लस और इलेक्ट्रॉन E माइनस। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। सेकंड और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स के हैं सारे। 6th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 14। 14 एटॉमिक नंबर है तो वैलेंसी क्या होगी उसकी? तो कैसे करते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कैसे करते हो? K L M और N, ये शेल होती हैं। K शेल में 2 आते हैं और L में कितना आता है? 8। अब 10 हो गया। अब M में कितना बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? 4। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनरली न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड ड्यू टू। प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट क्यों नहीं करता? बिकॉज लार्ज साइज्ड वोक्यूल्स, उसके वोक्यूल्स बहुत बड़े साइज के होते हैं इसलिए वो सेंटर में लोकेट नहीं करता। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेंथियम और पार्थेनियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जेंथियम और पार्थेनियम किसके एग्जाम्पल हैं? वीड्स के। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छी तरह डीपली रीड किया होगा तो ये आपके चैप्टर में से क्वेश्चन है, बस आपको लाइन अच्छे से रीड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। ये तो सभी को पता होगा। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है इन ऑप्शंस में? ब्लड, कार्टिलेज, स्मूथ मसल, बोन। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिलेशन बिटवीन स्पीड। स्पीड का साइन क्या है? वी। वेवलेंथ का साइन ये है एंड फ्रीक्वेंसी का साइन ये ऑफ अ साउंड वेव इज। मीन्स आपको इसका फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से आप देखो कौन सा ठीक है? ए आपका ठीक है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर। पशुपालन किस लिए किया जाता है? इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ये भी। इंक्रीजिंग मीट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल वर्क, एग प्रोडक्शन। तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड तो कंफर्म है, लेकिन इनका अकेला कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो और किस लिए? इंक्रीजिंग मीट प्रोडक्शन। तो कौन सा ठीक होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो किसमें। वैसे अगर आप अलग से देखो तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल कंफर्म है, इसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका अलग से ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, नोट इज। नोट क्या है? ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन। किसमें प्रेजेंट होता है ये? पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा या एपिडर्मिस। तो पैरेनकाइमा में सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
15th क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। इनमें से एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा नहीं है? तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? टाइम और पोजीशन के साथ जिसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इन दोनों में से तो हो ही नहीं सकता ये मोशन। डी हो सकता है सर्कुलर मोशन, इसमें वेलोसिटी चेंज हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन नहीं करता ये? द फोर्स डेट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, वोल्केनो इरप्शन। तो डी आपका राइट आंसर है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14 है द इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन। किसमें प्रेजेंट होता है ये? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या एपिडर्मिस। तो पैरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं विच इज़ नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा नहीं है इनमें से? तो ये क्या होता है इसमें कि टाइम और पोजीशन के साथ जिसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो इनमें से ये बताना आपको कौन सा ये मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसने पूछा नोट एंड जो नहीं है, तो ए और बी दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए स्टूडेंट प्लेस्ड एन ओनियन पार्शियली डिप्ड इन वाटर। आफ्टर फ्यू डेज शी ऑब्जर्व द रूट्स विच ग्रो इन साइज। द टिश्यू प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ दीज रूट्स इज। तो एक स्टूडेंट ने ओनियन को पानी में डिप किया, फिर कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करने लगी, साइज में बढ़ने लगी। तो उन रूट्स के जो टिप है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है वो बताना आपको, उसके ऊपर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम टिप में प्रेजेंट होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 to 20 क्वेश्चन एजर्शन रीजन है, आपको पता होगा ये क्या होता है। एजर्शन दे रखा है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है जब लाइट पास करती है कोलॉइडल सॉल्यूशन से। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ये तो। अब रीजन दे रखा है इसका, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल बट कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो क्या कर जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, उनकी जो रोशनी है, लाइट है, वो फैल जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक और ये इसका रीज़न भी है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये दोनों ही ट्रू हैं और जो रीज़न है वो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एजर्शन दे रखा है लाइसोसोम्स आर नोन एज क्लीनर ऑफ द सेल। तो ट्रू है ये तो। रीजन दे रखा है इसका, एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स आर पावरफुल इनफ टू ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक है और ये इसका रीजन भी है। तो इसमें क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा बिकॉज दोनों ही ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का एजर्शन देखते हैं। ए शार्प एक्स कट स्विफ्टली। एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। तो ये तो ट्रू है। रीजन दे रखा है इसका, द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। उसका इफेक्ट है, जो कुल्हाड़ी का इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर वो एक्ट करेगी, काम करेगी। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, उस पर ही डिपेंड करता है। दोनों ही ठीक है और जो रीज़न है वो भी एक्सप्लेन करता है एजर्शन को। तो इसका भी ए ही आंसर राइट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन, इसमें भी एजर्शन दे रखा है क्या? वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप। जो वीड्स हैं वो क्रॉप के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। तो ये ठीक है। रीजन दे रखा है अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड कम्पीट्स फॉर न्यूट्रिएंट विद द क्रॉप। ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है और ये भी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये भी ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी के साथ हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।